एक गर्म मौसम गर्मा की शाम, एक छोटा लड़का जिसका नाम लियू था अपने बागीचे में खेल रहा था कि उसने दूर से एक रोशनी देखी। ये एक छोटा सा जुगनू था, लेकिन ये पहले से कहीं ज्यादा रोशन था। इसकी नर्म सुनहरी रोशनी जैसे इसे अपने पीछे आने के लिए बुला रही थी। लियू तजस्सुस से भरपूर इसके पीछे चलने लगा। जुगनू घास के ऊपर अलिफाते हुए इसे जंगल की तारीक और पुरस्रार गहराइयों में ले गया। जैसे जैसे लियू जंगल में मजीद अंदर जाता गया, ऊंचे दरख्तों ने चांद की रोशनी को रोक दिया और साए गहरे होने लगे। लेकिन जुगनू की लालटेन जैसी रोशनी ने रास्ता रोशन कर दिया और हर चीज को जादुई और महफूज बना दिया। लियू हैरान था कि ये जंगल, जो पहले बहुत तारीक और खौफनाक लग रहा था, अब एक खूबसूरत और दिलचस्प जगह बन गया था। वो कभी इस जंगल में इतना दूर नहीं गया था, लेकिन जुगनू की रोशनी ने उसे बहादुर और पुरअज़्म बना दिया। कुछ देर बाद वो एक चमकदार नदी के किनारे पहुंचा। जुगनू इसके ऊपर अलिफाते हुए पानी पर छोटे छोटे दायरों की लहरें बना रहा था, जो सितारों की मानिंद चमक रही थी। लियू ने महसूस किया कि ये जुगनू आम नहीं था। इसकी रोशनी सिर्फ एक रोशनी नहीं थी, बल्कि ये जंगल को जिंदगी बख्श रही थी और हर चीज को ज्यादा जादुई और रोशन बना रही थी। लेकिन लियू ने एक और बात भी देखी। जुगनू की रोशनी, जो पहले बहुत मजबूत थी, अब मध्यम होने लगी थी। फिक्रमंद होकर लियू ने पूछा, क्या तुम ठीक हो छोटे जुगनू? जुगनू ने कमजोरी से हुआ में अलिफाते हुए जवाब दिया। इसकी रोशनी टिमटिमा रही थी जैसे मोमबत्ती बुझने वाली हो। लियू को फिक्र हुई। वो अपने रहनुमा को खोना नहीं चाहता था और ना ही इस खूबसूरत रोशनी को जो तारीक जंगल को रोशनी बख्श रही थी। मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? इसने पूछा। इसे छोटे जुगनू की जिम्मेदारी महसूस होने लगी थी। जुगनू की मध्यम रोशनी ने एक रास्ते की तरफ इशारा किया जो जंगल की गहराइयों में जा रहा था। लियू ने समझ लिया कि उसे इस रास्ते पर चलना होगा। बगैर किसी हिचकिचाहट के उसने एहतियात से थके हुए जुगनू को अपने हाथों में उठा लिया और मध्यम रोशनी वाले रास्ते पर चलने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, जंगल और भी तारीक होने लगा, लेकिन लियू को डर नहीं लगा। वो जानता था कि उसे जुगनू को इसके घर तक पहुंचाना है। घंटों चलने के बाद लियू एक छपी हुई वादी में पहुंचा, जो लातादार जुगनुओं की नर्म रोशनी में नहाई हुई थी। ये उनका घर था, एक ऐसी जगह जहां हिफाजत और सुकून था। लियू ने एहतियात से थके हुए जुगनू को वादी में आजाद किया और वो दोबारा जिंदा हो गया। उसकी रोशनी और ज्यादा रोशन हो गई। वो दूसरे जुगनुओं के साथ शामिल हो गया और सब ने मिलकर सुनहरी रोशनी से पूरी वादी को जगमगा दिया। लियू हैरत से ये खूबसूरत मंजर देखता रहा। जुगनुओं के अर्द गिर्द रक्स करते हुए लियू को एक अहम बात का एहसास हुआ। वो जंगल में एक मुहिम की तलाश में गया था, लेकिन असल मुहिम ये थी, इसने इस छोटे जुगनू की मदद की जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। इस लम्हे में इसे समझ आया कि बाज औकात सबसे बड़ी मुहिम्मात वो नहीं होती जो हम खुद दरियाफ्त करते हैं, बल्कि वो होती हैं जब हम दूसरों की मदद करते हैं। दिल में सुकून और फख्र के साथ लियू ने जंगल से निकलने का इरादा किया। जुगनुओं ने इसका रास्ता रोशन किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस छोटे जुगनू ने पहले किया था। जैसे ही वो अपने घर की तरफ वापस जाने लगा, उसे फख्र और खुशी महसूस हुई कि उसने एक फर्क पैदा किया है। इस दिन के बाद जब भी वो रात को कोई जुगनू देखता, उसे याद आता कि दूसरों की मदद करने से तारीक तरीन रास्ते भी रोशन हो सकते हैं।